श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10। राक्षसं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं सत्यं त्विदमितेषा बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमितेषा बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं असीमित तत्व अस्माकं हमारा बलम शक्ति भीष्म पितामह भीष्म द्वारा अभिरक्षितम सुरक्षित रूप से मार्शल किया गया, पर्याप्तम सीमित तू परंतु इदम ये अतेषाम उनका बलम शक्ति भीम अभिरक्षितम सावधानी से व्यवस्थित अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषं बलम भीमाभिरक्षितम। अनुवाद: हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उसे असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था। इसका मतलब था कि वह व्यवहारिक रूप से अजेय था। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान के तहत उनकी सेना अपराजय है, जबकि पांडव सेना को दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि कहावत है, जिसका अर्थ है कि जब अंत करीब आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की ये दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसा वाले कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे पुराने जीवित सदस्य के रूप में वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु था, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसकी प्रजा के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था। इसलिए आधे अधूरे मन से उन्होंने उनके विरुद्ध कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं परम भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका अर्थ था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म के पक्ष को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का ये निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है। श्रीमद् भागवत अध्याय 1 श्लोक 10 समाप्त हुआ। अगला अध्याय और श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।